हेलो फ्रेंड्स, क्या तुमने कभी सोचा है अगर रूम के अंदर पंखा, कूलर या एसी नहीं है तो क्या होगा? इनके बिना क्या रहना संभव है या नहीं है? ये यंत्र ऐसा क्या काम करते हैं जिससे हमें आरामदायक क्षेत्र यानी कि कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इसको शेयर भी कर देना। दोस्तों, आज के आधुनिकीकरण के युग में दिनों दिन नई नई इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो रही है। लाखों करोड़ों वाहनों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं, जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर का वातावरण है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार वृद्धि हो रही है वातावरण के तापमान में, जिसको कि रोकना संभव नहीं है। अगर रोका जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर और इन इंडस्ट्रीज़ को कम से कम लगाकर। आज के युग में इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर कंट्री चाह रही है कि वो विकासशील यानी कि विकसित देशों की गिनती में आ जाए, जिसके कारण रोज़ नई नई इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो रही है, खनन का कार्य किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तापमान बढ़ रहा है तो पंखा, एसी या कूलर के बिना रहना संभव नहीं है। हम जानेंगे कि ये पंखा, कूलर या एसी ऐसा क्या काम करते हैं जिसके कारण हमें कंफर्ट महसूस होता है। नंबर 1, पंखे की बात करते हैं हम। पंखा एयर की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, यानी एयर को रूम के अंदर सर्कुलेट करते रहता है। यह रूम के टेम्परेचर को कम नहीं करता है, यह स्किन के ऊपर जो हमारा पसीना आता है उसको वेपोराइज्ड करने का काम करता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो पेट्रोल होता है, यदि हमें उसे हाथ में लेते हैं तो वो वेपोराइज्ड हो जाता है और जिसके फलस्वरूप हमें ठंडक महसूस होती है। इसी प्रकार से पंखा भी एयर को सर्कुलेट करता है, जिससे एयर हमारे स्किन के कांटेक्ट में आती है और वो हमारी स्किन पर जो पसीना होता है उसे वेपोराइज्ड कर देता है, जिसके फलस्वरूप जो गुप्त उष्मा के कारण हमारी स्किन के ऊपर ठंडक महसूस होती है। नॉर्मल इंसान के लिए 0.7 मीटर पर सेकेंड एयर की स्पीड की आवश्यकता होती है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है तो इंडस्ट्रीज लेवल पे जहाँ पर वर्किंग कंडीशन है वहाँ पर इसकी स्पीड फ्लक्चुएट होती रहती है। नंबर 2 पे बात करते हैं हम कूलर की। तो कूलर एयर की स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ एयर में नमी को भी बढ़ाने का काम करता है, यानी नमी भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके फलस्वरूप हमारी स्किन जो होती है वो चिपचिपी हो जाती है। लेकिन यही बात हम ठंडी के दिनों की बात करें तो ठंडी में हमारी त्वचा जो हो रूखी महसूस होती है, क्योंकि उस समय जो एयर में मौजूद नमी होती है, यानी एयर में मौजूद जो वाष्प होता है वो ठंडा हो जाता है और वाटर फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में वह लिक्विडिफाई हो जाता है। दोस्तों, एयर में ज़्यादा नमी भी हमें नुकसानदेह होती है, इसलिए कूलर जो होता है कभी कभी हमें अनकंफर्टेबल महसूस करवाता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम एसी की, यानी कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। दोस्तों, एसी एयर को ठंडा करने के साथ साथ एयर में मौजूद नमी और ज़रूरी तत्वों को बनाए रखने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यानी कि जो एयर में मौजूद रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करें तो वो होना चाहिए 23 डिग्री सेल्सियस। इन गुणों को बनाए रखने के लिए एसी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पंखा जो होता है वो सिंपली एयर को सर्कुलेट करने का काम करता है। कूलर जो होता है एयर के सर्कुलेशन के साथ साथ जो नमी को बनाने का काम। एसी जो होता है एयर को ठंडा करता है, साथ में एयर की स्पीड को भी मेंटेन करके रखता है और एयर की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी मेंटेन करके रखता है। इस प्रकार से ये तीनों इक्विपमेंट्स काम करते हैं। यदि इन तीनों इक्विपमेंट्स के बारे में डिटेल जानना है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऊपर अपना बटन दबा दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।